देखो हमारा लेक्चर हो गया स्टार्ट। और याद करो अभी मतलब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से, है ना। क्योंकि आज हमारा मतलब सेल का एक फाउंडेशनल स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल में फिर जब हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया तुम्हारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, फिर जब तुम्हारा हम लोग पढ़ेंगे फिर उसमें गोल्गी apparatus, ये सारी चीजें मतलब उसकी जितने भी तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर फिर आगे चल के बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ा होने वाला है ना। तो लेकिन उससे पहले हमने क्या क्या फाउंडेशंस में क्लियर किए थे वो हमारे लिए जरूरी है। याद करो पहले जब हमने सेल पढ़ा था तो सेल को फिर हमने मतलब क्या कहते हैं उसको अच्छे से कैटेगराइज कर लिया था, है ना। कि सेल अगर मान लो कि अगर सेल तुम्हारा मतलब अच्छे से बना हुआ है तो वो तुम्हारा प्रो मतलब उतना फुली डेवलप्ड नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक होगा। अगर फुली डेवलप्ड है तो वो यूकैरियोटिक होगा। और हमने उसमें जाना था कि वो थ्री बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होनी चाहिए। ये चीज हमने पढ़ लिया था। फिर हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो तुम्हारा जो उसमें ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो तुम्हारा यूनिसेलुलर भी हो सकता है और कैसा हो सकता है तुम्हारा मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो जब हम ये सारी चीजें पढ़ चुके थे तो फिर हमने देखा था कि यार ये जो सेल है ना, सेल का फिर हमने देखा था कि सेल की शेप्स हमारे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग होते हैं। शेप के साथ साथ फिर हमने सेल के साइज भी पढ़ लिए थे, है ना। सेल के साइज भी पढ़ लिए थे। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आज हम ये जानेंगे कि सेल वॉल्यूम और तुम्हारा क्या कहते हैं सेल वॉल्यूम के साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेल नंबर से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट आता है। सेल मतलब क्या कहते हैं सेल नंबर में हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आता है, हमारे लिविंग बींग्स पे क्या क्या इफेक्ट आता है। क्योंकि हमने देखा था सेल का शेप तुम्हारा हमेशा उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन कैसा है। उसके सेंस पे हमने बहुत सारी चीजें जानी थी। पॉलीहाइड्रल था, स्पाइडर स्पिंडल था। अगर मैं जैसे बोलूं डिस्कॉइडल डिस्कॉइडल शेप का मुझे बताओ सेल कौन सा था, याद है तुम लोग को। हाँ भैया, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, वेरी गुड, है ना। क्या था तुम्हारा आरबीसी था ना। तो ये मेन मेन चीजें थे, याद करनी थी। अगर जैसे मैं पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज का तुम्हारा सेल कौन सा है लिविंग एनिमल में, नहीं याद है ना। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, याद आ रहा है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो ये देखो ये जो चीजें है ना, ये एक दो दिन याद रहती हैं। फिर उसके बाद अगर जैसे अबे कल ही पढ़ाया था बल्कि तुम लोग को, ठीक है। तो मतलब एक दो घंटे याद रहती है लेकिन ये धीरे धीरे चीजें ऑफ हो जाती है माइंड से। तो हम लोग को इसको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर जैसे हम पूछूं कि मुझे बताओ एनिमल में सबसे बिगेस्ट साइज किसका होता है सेल का। ऑस्ट्रिच है। किसका, ऑस्ट्रिच एग, वेरी गुड, है ना। किसका होता है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एग। और अगर जैसे मैं बोल दूं कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका ओव्यूल ओव्यूल सबसे बड़ा उसका मतलब होता है, मतलब सबसे बड़ा सेल होता है। मतलब एक ऐसा प्लांट जिसका सेल सबसे ज्यादा बड़ा होता है, उस सेल में सबसे सबसे बढ़िया एग्जांपल उसका ओव्यूल है। बताओ याद है। साइकस पेड़, याद आ रहा है, जो मतलब थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसके जैसा लगता है, वो खजूर के जैसा, याद आ रहा है कुछ। हम्म याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। चलो ठीक, कोई बात नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम लोग पहले सेल नंबर के बारे में जानेंगे, है ना। कि सेल नंबर मतलब क्या है, ये नंबर समझ में नहीं आ रहा है, क्या सेल का नंबर है क्या या फिर कुछ अलग सा है। देखो जितने भी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें काफी सारे सेल्स होते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ इंडेफिनिट सेल्स होते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल नंबर एकदम डेफिनेट होते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 100 ट्रिलियन सेल्स है। कितना सेल्स है तुम्हारे, 100 ट्रिलियन सेल्स है। और ये जो 100 ट्रिलियन सेल्स में जो बोल रहा हूँ ये कोई नंबर्ड नहीं है, फिक्स नंबर्ड नहीं है कि मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकते ऐसे कम नहीं हो सकते। मतलब ये कैसे एक तरीके से इनडेफिनेट है ना। लेकिन तुम्हारे कुछ ऐसे भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे सेल डेफिनेट होते हैं। जैसे हो गया तुम्हारा रोटीफर्स, रोटीफर्स एक हो गया। रोटीफर्स के साथ साथ एक हो गया तुम्हारा नेमाटोडा। मुझे मालूम है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा वर्ड, क्योंकि एनिमल किंगडम में तुम्हारा ये नेमाटोडा ओडा ये सब हटा दिया गया। नेमाटोडा मतलब एक तरीके से तुम ये जानो कि जो रेंगने वाले जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, तुमने वो देखा है। मतलब क्या कहते हैं वो जो केचुआ होता है, ये सारे जो चीजें होती हैं कभी देखा लाइफ में बरसात के समय, हाँ हाँ। भैया। है ना। तो तुम उनको नेमाटोडा बोल सकते हो। अगर मैं नेमाटोडा की अगर मैं स्पीसीज की बात करूं तो कम से कम नहीं तो 28,000 स्पीसीज होंगी। मतलब ऐसे जानवर जो तुम्हारे रेंगने वाले इस टाइप से होंगे, नेमाटोडाज हो गए। तो अगर मैं उनमें से एक एग्जांपल तुमको देता हूँ तो मैं उसको बोल सकता हूँ एस्कारिस
कुछ ऐसे पढ़ते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एस्कारिस बोल दो। ठीक है। तो अब मान लो कि एक नेमाटोडा तुम्हारा एस्कारिस है। अब एस्कारिस अगर जैसे मैं बना देता हूँ ऐसा, मान लो कि ये मतलब ये क्या कर रेंगने वाला एक जानवर है। तो इसके अंदर अगर मैं बोल देता हूँ कि 100 सेल हैं, तो वही 100 सेल रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उससे ज्यादा वो सेल नहीं बढ़ेगा। तो फिर मतलब समझे कि नहीं समझे? मतलब इसके सेल एकदम फिक्स्ड होते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? एकदम इसके सेल कैसे होते हैं? एकदम फिक्स्ड होते हैं। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले जो मैंने पूछा तुमको बताओ। कितना आया? हाँ भैया। देखो सेल नंबर है। मैं बोलता हूँ कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स मतलब क्या कहते हैं, डेफिनेट होते हैं, किसी के अंदर इंडेफिनेट होते हैं। तो मैं तुमको ये बताना चाह रहा था। अब मैं बोल दिया नेमाटोडा और ये ह्यूमन बींग, तो ये दोनों तुम्हारे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब काफी सारे सेल से बने हुए। लेकिन जो तुम्हारा ह्यूमन बींग है, वो ह्यूमन बींग जो है, वो उसमें जो तुम्हारे सेल है वो इनडेफिनेट है, मतलब डेफिनेट नहीं है। लेकिन अगर मैं जैसे रोटीफर्स ले लूं या नेमाटोडा ले लूं, नेमाटोडा कम से कम 28,000 उसमें प्रजातियां होती है। लेकिन अगर मैं उसमें कोई एक भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एस्कारिस का ले लेता हूँ, अगर मैं उसमें बोल देता हूँ कि उसके अंदर 100 सेल है, तो उसके अंदर हमेशा 100 ही सेल रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तुम समझ रहे हो? तो जब भी कोई भी जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाते हैं सेल, है ना, मतलब मैंने क्या बोल दिया कि अब उसकी जेनेटिक ही ऐसे हैं कि जो उसके सेल है, वो जेनेटिकली सेल एकदम फिक्स्ड हो रखे हैं। तो हम लोग उसको बोल देते हैं यूटिले, बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? यूटिले वर्ड से बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूटिले। तो इस तरीके के एनिमल जिनमें मतलब क्या कहते हैं, सेल नंबर फिक्स्ड होते हैं, तब ज्यादातर हम लोग उनको यूटेलेक एनिमल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूटेलेक एनिमल। तो यूटेलेक एनिमल और यूटेलेक में मतलब समझ में आया? अगर जैसे तुमसे कोई बोल दे कि मतलब यार वो जानवर यूटेलेक एनिमल है ना, तो तुम समझ जाना कि मतलब उसके अंदर जितने सेल हैं वो हमेशा के लिए उतने वो फिक्स्ड है, उससे ज्यादा वो कभी नहीं हो सकते। समझ में आ गया ना? ना उससे कम हो सकते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। आया? अभिषेक? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो ये जो यूटेलिक एनिमल्स होते हैं ना, एक तुम्हारा वर्ड आएगा माइटोसिस। माइटोसिस मतलब होता है कि जब तुम्हारा सेल डिवाइड होता है। देखो हमारे बॉडी में सेल 100 ट्रिलियन सेल कैसे हो गए? देखो मदर के उससे ओवुल अंडा मिला, ठीक है, और फादर के उससे हमारा मतलब क्या कहते हैं, स्पर्म सेल्स मिला। तो ये दो सेल थे, तो ये दो सेल से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, इंडेफिनिट 100 ट्रिलियन सेल कैसे हो गए? वो तुम्हारा माइटोसिस की वजह से हुआ। माइटोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मतलब सेल क्या करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं, आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन जितने भी तुम्हारे यूटेलिक एनिमल्स होते हैं, यूटेलिक एनिमल्स होते हैं जिनमें मतलब क्या कहते हैं, जेनेटिकली तुम्हारे जो सेल होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। वो क्या करता है, जो माइटोसिस होता है उसमें एम्ब्रॉयक डेवलपमेंट में ही रुक जाता है। एम्ब्रॉयक डेवलपमेंट मतलब कि जब तुम्हारा एम्ब्रायो बन रहा होता है, मतलब जब उसका बच्चा बन रहा होता है, तभी मतलब उसी समय ही मतलब माइटोसिस रुक जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर माइटोसिस रुक जाएगा तो उसके सेल नंबर भी मतलब क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे? पहले मुझे बताओ, रुक जाएंगे ना? तो याद रख लेना कि जो माइटोसिस होता है वो तुम्हारा बेसिकली वो सेल को डिवाइड करता है। लेकिन जितने भी तुम्हारे यूटेलिक एनिमल्स होते हैं, यूटेलिक एनिमल्स होते हैं, उनमें ये एम्ब्रायो स्टेज में ही माइटोसिस रुक जाता है। जब माइटोसिस रुक जाता है तो सेल डिवाइड नहीं हो पाते। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो पाते, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वो तुम्हारा क्या हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ सेल फिक्स्ड हो जाते हैं, है ना। जैसे रोटीफर्स हो गए, नेमाटोडा हो गए, ये सारे हो गए। अब मुझे बताओ, इसमें कोई तुमको डाउट अभी जो मैंने तुमको पढ़ाया? नहीं। नहीं ना? तो ये अब देखो, अभी अगर जैसे मैं तुमको दिखाना चाहूँ, वो पहले मुझे सेल वॉल्यूम पढ़ाना था लेकिन मैंने धोखे से सेल नंबर पढ़ा दिया। ठीक है। अब जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्या है, ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये नीचे जो तुमको दिख रहा है वो स्कारिस दिख रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारे मतलब पेट में, आंख में, कहीं भी हो सकता है, मतलब नॉर्मली तुम्हारे पेट में पाया जाता है। लेकिन देखो अगर जैसे मान लो कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाए, सेल का वॉल्यूम बढ़ जाए, तो ये काफी बड़ा भी हो सकता है। ये देखो, ये जैसे तुम्हारे पेट से निकाला जा रहा है, ये क्या है, ये रेंगने वाला कीड़ा है, एस्कारिस है। तुम समझ रहे हो? ये क्या है? एस्कारिस है। समझ रहे हो? ये देखो, ये तुम्हारे स्टमक से निकाला जा रहा है। तो इसके अंदर जितने भी तुम्हारे सेल्स होंगे वो एकदम फिक्स्ड होंगे। वो सेल कैसे होंगे, वो तुम्हारे एकदम फिक्स्ड होंगे। तो जैसे नेमाटोडा का मैंने ये एग्जांपल लिया था, इसमें एस्कारिस का ना, तो इसमें जितने भी तुम्हारे ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स में तुम्हारे जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो एकदम फिक्स्ड होते हैं। और जिस तरीके के जो एनिमल्स जिनमें मतलब क्या कहते हैं, जेनेटिकली फिक्स्ड सेल्स होते हैं, उनको हम लोग यूटेले बोलते हैं। और यूटेले तुम्हारा बेसिकली ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें मतलब एम्ब्रॉयक स्टेज में ही तुम्हारा माइटोसिस रुक जाता है। क्या रुक जाता है? माइटोसिस। और माइटोसिस एक ऐसा फंडामेंटल होता है जिसमें मतलब सेल तुम्हारा डिवाइड होता है।
तो अगर तुम्हारा सेल ही डिवाइड नहीं होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि फिर मतलब क्या कहते हैं इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे नहीं। तो फिर तुम ये बोलोगे कि भैया इसको तो माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं और ये माइक्रोस्कोप में देखने के बाद मतलब क्या कहते हैं हम बगल वाला देख रहे हैं तो उसका मतलब क्या कहते हैं साइज कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो मतलब ये क्या हो रहा है इसका वॉल्यूम बड़ा हो जा रहा है ना। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है वॉल्यूम बड़ा हो जा रहा है। तो अभी मैं तुमको क्या पढ़ाने वाला हूँ सेल वॉल्यूम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है सेल वॉल्यूम पढ़ा दूंगा तो फिर तुमको थोड़ा सा और चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी बताओ मुझे इसमें किसी को कोई डाउट है अभी जो मैंने मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा ये सेल नंबर पढ़ा है मुझे बताओ इसमें कोई किसी को डाउट है हल्का सा। नहीं। आप अभी देखो अभी फिर से मैं इसको रिपीट करा दूंगा। पहले मैं सेल वॉल्यूम को पढ़ा दे रहा सेल वॉल्यूम पढ़ा दूंगा तो तुमको सेल मतलब क्या कहते हैं सेल वो भी ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये सेल नंबर पता है देखो जो सेल होता है ना वो हर किसी का तो सेम ही होता है। मैं तुमको साफ साफ सीधे बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर मैं एलिफेंट ले लेता हूँ क्या ले लेता हूँ एलिफेंट ले लेता हूँ और तुम्हारा रैट ले लेता हूँ क्या ले लेता हूँ रैट ले लेता हूँ। तो अगर मैं इनके वॉल्यूम की बात करूंगा जैसे मान लो कि एलिफेंट के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा वो इतना ही होगा तो रैट के अंदर भी जो माइट्रोकॉन्ड्रिया का साइज होगा वो कितना होगा वो इतना ही होगा। तो तुम समझ रहे हो ना। तो मतलब जो सेल का साइज है अगर मैं एलिफेंट का कोई भी एक सेल ले लेता हूँ तो अगर जैसे मान लो कि मैंने वो सेल ले लिया उसका मतलब क्या कहते हैं हर्ट का सेल इतना है तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि तुम्हारा रैट के सेल का भी हर्ट कितना ही होगा इतना ही होगा। और ये ज्यादातर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एनिमल के केस में देखा जाता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया पहले मुझे ये बताओ हाँ। आ गया ना। तो अभी देखो मैंने हार्ट का सेल लिया जैसे मान लो कि किडनी हो गया क्या देखो किडनी का जो किडनी सेल जो होता है ना किडनी सेल जितना साइज का होगा जैसे मान लो कि अगर इतने साइज का अगर तुम्हारा किडनी सेल एलिफेंट का है तो इतने साइज का तुम्हारा सेल तुम्हारा रैट का भी होगा। तो फिर तुम कहोगे कि यार भैया मतलब रैट इतना छोटा क्यों होता है और मतलब क्या कहते हैं फिर और तुम्हारा एलिफेंट कितना बड़ा क्यों होता है। तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण यही होता है कि तुम्हारे पास एलिफेंट के पास तुम्हारे ज्यादा सेल होते हैं मैक्सिमम सेल होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे पास मैक्सिमम सेल होते हैं और जो तुम्हारे रैट होते हैं रैट के पास कम सेल होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं तुमको दो बकेट दे देता हूँ और दो बकेट दोनों के वॉल्यूम सेम है और मैं बोल देता हूँ कि एक में तुम मतलब क्या कहते हैं 100 बलून डालो एक में केवल 2 बलून डालो। तो ऑब्वियस बात है जिसमें 100 बलून डालोगे उसका उसका साइज बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उससे वो बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो ठीक ऐसे एलिफेंट है अगर तुम एलिफेंट में तुम देखोगे तो अगर जैसे मैं तुमको दिखाना चाहूँ इमेज दिखाता हूँ डायरेक्ट ठीक है। तो ये देखो अगर जैसे मैं एलिफेंट बनाता हूँ और ये तुमको चूहा दिखाता हूँ तो इनमें तुमके दोनों के सेल बराबर है। दोनों के मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज की अगर तुम देखोगे आइस के सेल देखोगे तो वो भी बराबर है ना मतलब मैक्सिमम टाइम बराबर होता है। तो अगर जैसे मैं किडनी के सेल की बात करता हूँ तो वो भी बराबर है। लेकिन फिर भी मतलब ये क्या है कि मतलब अगर इसका जो साइज है हाथी का बड़ा है और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं माउस का छोटा है तो ऐसा क्यों हो रहा है वो बेसिकली सेल नंबर की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है वो तुम्हारा सेल नंबर की वजह से हो रहा है। तो जिसके जितने ज्यादा सेल होंगे उतना ही ज्यादा वो बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले मुझे इतना बताओ इतना है कि नहीं आया सेल वॉल्यूम और सेल नंबर में डिफरेंस समझ में आया हाँ भैया। आया। है ना। तो जैसे मतलब ये तुम्हारा माउस है माउस की किडनी सेल्स जितना बड़ा होगा उतना ही तुम्हारा एलिफेंट का होगा। लेकिन अगर तुम एलिफेंट को देखोगे तो भी वो बड़ा दिखेगा है ना ज्यादा बड़ा दिखेगा। ऐसा क्यों दिखेगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेल हैं कंपेरेटिवली। अगर मैं जैसे बोल देता हूँ कि किडनी सेल तुम्हारे एलिफेंट में 10,000 होंगे तो माउस में तुम्हारे क्या पता केवल 10 हो ऐसा है। इसी वजह से 10,000 जब एक साथ आएंगे तो थोड़ी ज्यादा बड़ी चीज दिखने लगती है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली अगर एक एक चीज को हटाऊंगा तो वो मतलब तुम्हारा थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा कम दिखेगा। इसी वजह से तुम्हारा माउस छोटा लगता है और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एलिफेंट बड़ा लगता है। तो इसका मतलब है कि फिर हमको सेल नंबर भी पढ़ना पता करना पड़ेगा। तो सेल नंबर जो मैंने अभी तुमको पढ़ाया वो यही था वो क्या था कि सेल नंबर कि मान लो कि तुम्हारा रोटीफर्स हो गया नेमाटोडा हो गया इनमें तुम्हारे सेल एकदम फिक्स होते हैं। लेकिन मैं अगर अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ जैसे ह्यूमन बींग तो उसमें फिक्स नहीं होते उसमें बढ़ता है किसी में बड़ा होता है किसी में कम होता है। तभी तुम देखना कि ये जैसे इंसान है ये इंसान सबसे छोटा है और उसके बगल में जो इंसान है वो बड़ा है। तो अब मुझे बताओ क्या जो इसका जो छोटा वाला इंसान होगा क्या इसका किडनी का सेल तुम्हारे इस वाले सेल से क्या अलग होगा क्या बड़ा होगा क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है बड़ा बड़ा कुछ नहीं होगा। बस क्या है कि ये जो बड़ा वाला इंसान है जो बिगे बड़ा वाला इंसान है इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल है मतलब इसके पास ज्यादा सेल है और इसके पास सेल थोड़े से कम है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया पहले मुझे ये बताओ ये हाँ आया भैया। ये हाँ। आ गया ना। तो देखो मैंने यही चीज बताया कि देखो जो तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सेल साइज तो मैटर करता ही करता है लेकिन उसके साथ साथ वो तुम्हारा नंबर भी मैटर करता है ना। जो तुम्हारे स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें जो नंबर जो सेल के नंबर होंगे कैसे होंगे कम होंगे किसके कंपैरिजन में लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म के है ना। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म ले लो कुछ भी ले लो चाहे एलिफेंट ले लो
चाहे वेल ले लो, चाहे कैमल ले लो, चाहे वो ले लो, है ना, इनमें काफी सारे सेल होते हैं, इसी वजह से बहुत बड़े लगते हैं। तुम अगर जैसे तुम वेल को देखोगे तो वेल बड़ी लगती है, लेकिन उसी बगल में अगर जैसे तुम्हारे एक्वेरियम में अगर तुम्हारी एक फिश होगी, वो भी फिश है, तो अगर तुम उसके गिल्स के सेल देखोगे, उसके गिल्स के सेल देखोगे, तो दोनों सेम रहेंगे, सेम साइज के रहेंगे। लेकिन अगर तुम मतलब क्या कहते हैं, अपने वेल को, अगर वेल का अगर गिल देखोगे तो बहुत बड़ा है, और तुम अपने एक्वेरियम का अपने एक्वेरियम के फिश का गिल देखोगे तो वो बहुत छोटा है। तो वो बेसिकली छोटा बड़ा इस वजह से हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा एक्वेरियम में जो फिश है, उसमें जो नंबर ऑफ सेल है वो थोड़े से कम है, लेस नंबर है, थोड़े से कम नंबर के। लेकिन जो तुम्हारा वेल हो गया, ये सब हो गया, तो उनमें सेल्स ज्यादा है। तो याद रख लेना कि अगर कोई तुमको बड़ा दिख रहा है, कोई ज्यादा हाइट में लंबा दिख रहा है, या फिर मतलब कोई पेड़ किसी के कंपैरिजन, जैसे मान लो कि दो बनियान के ट्री है, ठीक है, बनियान के ट्रीज है, मतलब वो जो बरगद के पेड़ है, दो पेड़ है, एक पेड़ ज्यादा बड़ा है, एक पेड़ थोड़ा छोटा है, तो तुम समझ जाना कि जो पेड़ ज्यादा बड़ा है उसमें ज्यादा सेल है। क्या है? उसमें ज्यादा सेल है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो अब ये देखो, जैसे मैं अगर तुमको ये पुराना वाला दिखाता हूँ, तो ये देखो, ये पुराना वाला, इसमें क्या है, ये एम्ब्रॉय के स्टेज में छूट गया, मतलब इस एम्ब्रॉय के स्टेज में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, नंबर इसके फिक्स हो गए। लेकिन तुम बोलोगे कि भैया अब इसमें क्या नंबर ऑफ सेल, इसमें क्या बढ़ रहे हैं, क्या घट रहे हैं, क्या? नहीं, इसमें बस उसका क्या सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है। सेल वॉल्यूम मतलब बढ़ रहा है कि वो जो मतलब वो जो, जैसे मान लो कि इसमें 100 सेल थे, मतलब जैसे मान लो कि इसमें 100 सेल थे, ठीक है, इसमें 100 सेल थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसमें बताऊंगा तो इसमें भी 100 ही सेल थे, इसमें भी 100 ही सेल थे। तो अगर जैसे मान लो कि जब इसमें 100 सेल थे, तब इसमें मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एकदम छोटा सा था। लेकिन जब इसको खाना मिला, वो सब मिला, तब इस केस में इसके साथ क्या हुआ कि तब इसके केस में माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो जिसकी वजह से अगर मैं तुमको फिर से दिखाने की कोशिश करूं, तो अगर ये देखोगे, अगर तुम इसको फिर से देखोगे, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। क्या दिखेगा? थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। पूरा ही कट गया क्या ब्रो? देखो जरा। ठीक है ना? अगर जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ फिर से, तो ये देखो, ये स्कारस जो है, जो तुम्हारे पेट में दिख रहा है, पेट में जो निकल कर आ रहा है, ये थोड़ा सा तुमको थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा, है ना? क्यों? क्योंकि जो इसका सेल वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम बढ़ गया, है ना? ये देखो, मतलब इसका माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बढ़ गया, इसका वो बढ़ गया, इसी वजह से मतलब इसका साइज बढ़ गया। लेकिन इसके सेल नंबर नहीं बढ़े। लेकिन अगर मैं जैसे इंसान को दिखा देता हूँ, ह्यूमन कॉम्प्लेक्स फिगर, जैसे वेल दिखा देता हूँ, ये सब दिखा देता हूँ, तो उनमें वो नहीं है। तो याद रख लेना, जिनमें सेल नंबर चेंज नहीं होते हैं, उनको हम लोग यूटेले बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? यूटेले। या फिर हम लोग बोल सकते हैं उनको यूटेलिक एनिमल्स बोल सकते हैं। तो यूटेलिक एनिमल्स में नंबर ऑफ सेल इसीलिए फिक्स्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके एम्ब्रॉयिक स्टेज में ही माइटोसिस का डेवलपमेंट रुक जाता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? चलो ठीक है, दो चार एमसीक्यूज है, उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो, उसके बाद सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, चलो। अब मुझे बताओ, अभिषेक, पहले वाले का आंसर बताओ। According to information on cell volume, how does the size of cell directly related to the size of an animal plant? हम्म, अगर मैं सेल वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो तुम कैसे रिलेट करोगे तुम्हारा साइज ऑफ एनिमल और प्लांट सेल? C option. है ना? द साइज ऑफ सेल। पूरा पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो, ऐसे याद होगा आपको। The size of cell stay roughly the same regardless of animal or plant over ओवर साइज, volume. वेरी गुड, है ना? ये हो गया। चलो अब इसको बताओ। लेकिन ये सेल Size वॉल्यूम तुम्हारा एस्कारिस के केस में ग्योटेलिक, मतलब जैसे उसमें केस में सही नहीं होता। उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में वो जो उसका सेल होता है, उसका वॉल्यूम अचानक से बढ़ने लगता है। अब इसको आगे बढ़ो, पढ़ो इसको, कुलदीप। A kidney cell in a mouse is approximately the size of a kidney cell in elephant. What is the primary reason an elephant is much bigger than a mouse? Option A, elephant cells are much larger individually. Option B, elephants have a much higher cell volume per cell. Option C, elephants have more cell. Option D, elephant cells have a higher metabolic rate. Option C. वेरी गुड, एलिफेंट्स है मोसल्स। अब बताओ ये। What determines the total size of an organ or body? The individual size of its cell, the number of cells present, the density of the cell, the type of cells involved. भैया ऑप्शन बी, the number of cells
present. नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट। चलो इसको बता दो। Which of the following statement is true based on the provided text? An animal's size is directly proportional to its cell size. नहीं. Big animals have big cells and नहीं. Cell volume is the primary determination of an organism. Overall size. The overall size of organism is more dependent on number of cells. Option D. ना, पूरा पढ़ो बेटा पहले उसको। Then individual cell size. देन इंडिविजुअल सेल है ना, छोड़ना नहीं है, सारी चीजें पढ़ना। फिर उसके बाद देखो ये सेल नंबर पढ़ा, अब सेल नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ, पहला बताओ, जल्दी पढ़ो। Which of the following describes the cell number in most multicellular organisms? Indefinite. इनडेफिनेट, वेरी गुड, है ना। देखो उसमें मोस्ट मल्टी सेलुलर बोला है, लेकिन कुछ ऐसे भी वो होते हैं जिनमें मतलब क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो अब उनके बताना, चलो उसको बताओ, पढ़ो। यश। In nematodes नेमाटोडा, like नेमाटोड्स भी बोल सकते हो, nematode, नेमाटोड्स बोलो। nematodes like एस्कारिस। ascaris, when is the final number of cell is various organ attained. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैं नेमाटोडा लेता हूँ एस्कारिस, तो उसमें कब ऐसा होता है कि उसके नंबर ऑफ सेल्स एकदम फिक्स्ड हो जाते हैं। During adulthood, following larval stages, by the time hatching take place throughout their lifespan. भैया option D throughout their lifespan. तो डियर, वेरी गुड, एक सेकंड, ठीक, वेरी गुड, चलो। हाँ क्या बोला? No, option D. वो बोल रहा है कि उसका मत नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि काफी सारे तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिनमें मतलब जो सेल्स नंबर होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं, 60 ट्रिलियन न जाने कितने ट्रिलियन होते हैं, 100 ट्रिलियन। लेकिन जैसे नेमाटोडा हो गया, रोटिफर्स हो गया, स्कारिस हो गया, तो उनका जब मतलब क्या कहते हैं एम्ब्रॉयक स्टेज होता है, मतलब जब उनका हैच करने का टाइम होता है ना, एम्ब्रॉयक स्टेज में ही उनके जो तुम्हारे और जो उनका ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऑर्गन्स के नंबर ऑफ सेल कैसे हो जाते हैं, एकदम फिक्स्ड हो जाते हैं। थ्रू आउट द लाइफ स्पैन तुम्हारे नंबर ऑफ फाइनल सेल्स तो एकदम वो रहते ही हैं, फिक्स्ड होते हैं। लेकिन वो पूछ रहा है व्हेन, मतलब कब, कब वो स्टार्टिंग में हो जाते हैं। समझ में आया ना? हाँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। चलो इसको बताओ, What What? is पढ़ो अभिषेक। what is the term for phenomenon हम्म of having a constant and genetically fixed number of cells? आ, Poly आगे तो पढ़, एज सीन इन सम ऑर्गेनिज्म, as मतलब जो seen in some हाँ, organisms. ऐसे लोगों, ऐसे ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके जेनेटिकली तुम्हारे नंबर ऑफ सेल फिक्स होते हैं, उनको हम लोग किस टर्म से बुलाते हैं, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, बताओ। Poly Polyid पॉलीपोलाइडी, माइटोसिस, यूटेली, mito डिफरेंशिएशन। option A. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जेनेटिकली नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रॉयक स्टेज, क्योंकि उनमें माइटोसिस नहीं होता बाद में। तो ऐसे तुम्हारे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, बताओ। चार ऑप्शन में पढ़ो। नहीं आता कुलदीप तुम बताओ। option C. Yeah, option C, utili. और बताओ ये यश सही बता रहा है? भैया इसमें जो कुछ जो फिक्स्ड सेल्स रहते हैं जेनेटिकली, मतलब पहले से ऑर्गेनिजम्स के, कुछ ऑर्गेनिजम्स के, वो पूछ रहा है तो हाँ तो इसको क्या बोलते भैया हैं? ऑप्शन सी होगा। हाँ यूटेली करना, ठीक है। तो अभिषेक इसको याद रखो, ये पढ़ाया था यूटेली, याद आ रहा है बॉडी वाला, रेड वाला देखो।
अभिषेक, हाँ। अब याद रहेगा? हम्म, ठीक है, चलो अब आ जाओ, आप इसको बताओ। वो यश बताए पहले। According to the information, approximately how many species of nematoda have been identified? 28,000, और उस 28,000 में एक एग्जांपल दे दो बेटा नेमाटोडा का। भैया एमी नहीं नहीं, ए से नाम था, याद करो। हाँ भैया वो पिछले वाले क्वेश्चन में था। हाँ सोचो, किसी को याद है? किसी को भी, तुम दोनों में से किसी को याद है? एस्कारिस, क्या बोलते हैं उसको? एस्कारिस। एस्कारिस बोलते हैं, ठीक है। चलो अब वो बताओ। एग्जाम्पल देना है तो वो तो अर्थवर्म भी तो हो सकता है। हाँ अर्थवर्म भी हो सकता है, नो डाउट अर्थवर्म भी हो सकता है। तो लेकिन अगर जैसे एस्कारिस बोलोगे तो थोड़ा सा ज्यादा एस्थेटिक लगता है थोड़ा सा, क्योंकि जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म तुम्हारा मिट्टी में पाया जाता है ना, वो भी बढ़ता है नो डाउट, लेकिन एस्कारिस तो पेट में भी कीड़े में पाया जा सकता है ना, ये चीज होता है। चलो इसको बताओ अभिषेक। In eukaryotic animals, when does mitosis typically stop? हम्म, Before embryoing, during adulthood, following embryonic development, it continues through life. बताओ क्या होगा इसका आंसर? Option A, before तुमने embryo. अभी क्लास में थे कि नहीं थे? सच सच बताना, क्लास में थे? हाँ। क्लास में थे, चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा, देखो काफी सारे ऐसे मतलब तुम्हारे जानवर होते हैं जिनमें तुम्हारे नंबर ऑफ सेल फिक्स्ड होते हैं, मतलब अगर वो 100 सेल अभी इसमें है तो वो 100 सेल तुम्हारे मतलब यहाँ भी सेल है, 100 ही सेल है, उससे ज्यादा कम नहीं है। तो अगर मैं बोलूंगा यार 100 सेल अगर मतलब क्या कहते हैं यहाँ भी फिक्स है यहाँ भी फिक्स है, तो मतलब ये ऐसा हुआ कैसे? तो देखो जो भी ऐसे जानवर होते हैं जिनके नंबर ऑफ सेल फिक्स्ड होते हैं, हम उनको यूटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेलिक्स एनिमल्स बोल देते हैं। तो ये एक माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करता है। सेल क्या करता है? अपने आप को डिवाइड कर लेता है, एक से बनता है दो, दो से बनते हैं चार, चार से बनते हैं 16, है ना, इस तरीके से बनते चले जाते हैं। तभी जाके हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें 16,000 होते हैं, 16 मतलब 100 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। लेकिन जो तुम्हारे यूटेलिक एनिमल्स होते हैं उनमें माइटोसिस वाला चीज नहीं होता है। और वो कब नहीं होता? जब तुम्हारा वो बच्चा जन्म ले रहा होता है, मतलब वो एम्ब्रॉयिक स्टेज में होता है, तभी उसमें मतलब माइटोसिस स्टॉप हो जाता है। जब मान लो कि माइटोसिस तभी स्टॉप हो गया, तो फिर जब सेल बढ़ेंगे नहीं तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि वो चीज उतनी ही रह जाएगी, है ना, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं। तो इसका जो आंसर होगा, आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? पढ़ो। Following embryonic development. डेवलपमेंट, है ना, फॉलोइंग एम्ब्रॉयिक डेवलपमेंट। ठीक, वेरी गुड, चलो इसका आंसर बताओ। Which of the following is an example of an organism mentioned in the text for exhibits utility? मतलब जो अभी हमने जो पढ़ा है उनमें से यूटेलिक एनिमल्स के एग्जांपल बताओ, इन चारों में से। Rotifer, हाँ, रोटी फसल कौन सा? rotifer. रोटी फसल। चलो यश, इसका आंसर बताओ। How is the number of cells in multicellular organisms generally correct, कोरिलेटेड, correlated कोरिलेटेड। correlated with the size of the organism? How is the number of cells in multicellular correlated with the size of the organism? Inversely correlated. इनवर्सली मतलब होता है जैसे, मतलब नहीं, इसका होगा डायरेक्टली कोरिलेटेड, तुम इसको नहीं समझ पाओगे, ठीक है। चलो इसको नीचे वाला क्वेश्चन का बताओ। मतलब समझा दीजिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो तुम्हारे नंबर ऑफ सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर में, एक तरीके से मतलब कैसे होते हैं, अगर मैं बात कर देता हूँ कि अगर साइज, अगर मैं बात कर देता हूँ जैसे मान लो कि एक तुम्हारा ह्यूमन फिगर ये है, एक ह्यूमन फिगर तुम्हारा ये है, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ सेल इसमें जितने कम है, मतलब जितने कम है उतने ही इसमें ज्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि साइज इसका बड़ा है। तो ये डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा है कि मतलब जितना ज्यादा बड़ा साइज देखने को मिलेगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे, जितना साइज कम देखने को मिलेगा उतना कम तुमको नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे। तो इसको डायरेक्टली कोरिलेटेड बोला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्टली हाँ और भैया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जानते हो, ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो?
भैया मेरे को इन्वर्सली का मतलब लगा कि अगर किसी का कम है तो दूसरों का ज्यादा है, ऐसा लगा। नहीं, तुमको ये पूछ रहे हैं साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा नंबर बढ़ेगा, और जितना कम साइज होगा उतना कम नंबर बढ़ेगा। मतलब समझ रहे हो, अगर एक इंसान ज्यादा बड़ा है तो उसका मतलब उसमें सेल ज्यादा है, तो मतलब वो डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा है। जितना ज्यादा सेल उतना ज्यादा बड़ा इंसान, जितना कम सेल उतना कम बड़ा इंसान। समझ में आ गया अभी ये क्वेश्चन? हाँ भैया। आ गया। चलो ठीक है, अभिषेक नीचे वाला पढ़ो। Which of the following statement is true regarding small size organisms? They have countless number of cells. They typically have large number of cells compared to large size organisms. They have fewer cells compared to larger size organisms. C option. क्या होगा? सी ऑप्शन, दे हैव फीवर सेल्स एज कम्पेयर टू द लार्ज सेल। वेरी गुड, फैंटास्टिक। कुलदीप बेटा इसको बता दो आंसर। शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है, बकवास क्वेश्चन, हटाओ रहने दो। बढ़ते रहते हैं लेकिन एस्टिमेटेड बोला गया है 100 ट्रिलियन, है ना? कुलदीप इसका आंसर बताओ अगला वाला। Based on the text, if an organism is large in size, what can be inferred about its cell number? It has definite number, small numbers of cells. Option B, it has countless number of cells. It has fewer less than a small organism. Option D, its cell number is fixed and genetically. Option B होगा। ऑप्शन बी है ना, मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो उसका मतलब है कि उसमें सेल जो है वो काउंटलेस है, वो काफी ज्यादा है ना। तो अभी देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन, वाई सम ऑर्गेनिज्म वाई वाई सम ऑर्गेनिजम्स आर बिगर इन साइज वेयर एज सेम ऑर्गेनिज्म हैज स्मॉलर इन साइज। ठीक है, एक्सप्लेन। ठीक, ये तुम्हारा 3 मार्क्स का है। तुम समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बिगर इन साइज होते हैं, वेयर एज वही सेम ऑर्गेनिज्म तुम्हारा दूसरा ऑर्गेनिज्म, वही वेयर एज सेम ऑर्गेनिज्म, हाँ सेम ऑर्गेनिज्म तुम्हारा स्मॉल इन साइज होता है। तो एक्सप्लेन करना है क्यों होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर व्हाट इज यूटेलिक एनिमल। यूटेलिक की स्पेलिंग गलत है। व्हाट इज यूटेलिक एनिमल। ठीक है, व्हाट इज यूटेलिक एनिमल, बस क्यों इतना हो गया। ठीक, व्हाट इज यूटेलिक एनिमल। व्हाट आर द फेनोमेना अकॉर्डिंग टू देयर सेल वॉल्यूम एंड सेल साइज, नहीं सेल वॉल्यूम एंड सेल नंबर्स। ठीक है, हाँ व्हाट इज द यूटेलिक एनिमल। बस यही हो गया 2 मार्क्स। ठीक है, इनमें तुमको समझाना है, ये हो गया। तो ठीक, अभी मुझे बताओ, अब तुम लोग मतलब प्रिपेयर्ड हो अब सेल का स्ट्रक्चर जानने के लिए, समझने के लिए, सारी चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि अब तुमने सारी चीजें जाननी है कि सेल क्या होता है, मतलब सेल क्या होता है, मल्टी सेलुलर सेल क्या होता है ना, यूनिसेलुलर सेल क्या होता है ना, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, ये सारी चीजें तुमने जान ली है। ठीक है, तो अब कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे तुम्हारा, सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे तुम्हारा, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बोला जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो क्लास है, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो या सेल मेम्ब्रेन बोल दो, बात दोनों बराबर ही है। लेकिन ये जो क्लास है कम से कम मतलब 2 से 3 दिन चलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक से बहुत सारी चीजें पढ़ानी है इसमें। उसमें डिफ्यूजन भी पढ़ाना है, इसमें तुमको ऑस्मोसिस भी पढ़ाना है, इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, है ना, सेल ब्रस्ट, ये वाली सारी जितने भी फिनोमिना है इन सबको तुमको टचवुड कराना है। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है बेटा?